6.2। हम लोगों ने 8वें क्वेश्चन तक कर लिया था, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज इंक्रीजिंग इन 0 से π/2। हमको प्रूफ करना है, टू प्रूव कि हमको इंक्रीजिंग है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 में। तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग निकालेंगे dy/dx। तो कितना हो जाएगा सर 2 प्लस कॉस थीटा और 4 साइन थीटा, ये इसका dy/dx हो जाएगा। और माइनस इस थीटा का वो नहीं, थीटा के है ना, तो डिवाइड थीटा लेंगे तो इसका 1 हो जाएगा थीटा का। चलिए ये होगा dy/d थीटा, इम्प्लाइज करेंगे इक्वल टू, तो इसका थीटा लेंगे तो ये 2 प्लस कॉस थीटा जो नीचे इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। होगा नहीं होगा। इसको ले आकर के ऊपर हम लोग छोड़ देंगे, फिर dy/d थीटा ऑफ क्या लेंगे 4 साइन थीटा लेंगे, और फिर माइनस 4 साइन थीटा को हम लोग छोड़ देंगे, फिर dy/d थीटा ऑफ क्या लेंगे 2 प्लस कॉस थीटा लेंगे। कहानी पकड़ में आ रही है। और फिर -1 भी लेंगे, चूँकि -1 यहाँ पे मौजूद है। समझ में आ रही बात। चलिए कि नीचे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर कितना होगा 2 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। 4 साइन का कितना होता है कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा, कहानी पकड़ में आ रही है। और ये 2 का 0 और कॉस का माइनस साइन थीटा -1। चलिए तो 2 प्लस कॉस थीटा का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, पक्का। और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा -1 यहाँ रहेगा। चलिए हो जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 यहाँ से अगर बाहर ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे सर तो ये हो जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा कितना 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कहानी पकड़ में आ रही है। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 8 कॉस थीटा है ना प्लस 4 माइनस ब्रैकेट में कितना a² प्लस b² करेंगे और प्लस 2ab तो 4 कॉस थीटा, ठीक है। अब और नीचे में कितना, नीचे में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये तो रहेगा ही रहेगा। चलिए अब हम थोड़ा ऊपर देख लेते हैं, ऊपर की तरफ इसको मिटा देते हैं। ये तो बात आपको इधर, अब ये हो जाएगा 4 कैंसिल हो जाएगा, 8 कॉस थीटा से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 4 कॉस थीटा बचेगा। तो ये बच जाएगा 4 कॉस थीटा, कितना बचेगा 8 कॉस थीटा से 4 गया 4 कॉस थीटा, 4 खत्म हो गया, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे कितना बचेगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये हमको क्या मिल रहा है dy/d थीटा। कहानी पकड़ में आ रही है। चलिए यहाँ से हम लोग कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 4 माइनस कॉस थीटा, ठीक। यहाँ से कॉस थीटा अगर हम कॉमन ले लें तो 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन बच जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है बात। सिंस इन 0 से π/2, अगर हम 0 से π/2 के बारे में बात करें, इफ़ थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2, तो इसका मतलब हुआ कि 0 से π/2 में कॉस थीटा क्या होता है कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, और ये कॉस का वैल्यू कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, एंड 4 माइनस कॉस थीटा पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, क्योंकि कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में ही होता है, इससे बड़ा तो होगा नहीं। इसका मैक्सिमम ले चाहे मिनिमम ले, दोनों हाल में ये पॉजिटिव होगा। एंड 2 प्लस कॉस थीटा का जो होल स्क्वायर है ये ऑलवेज पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव कहाँ 0 से π/2 में पूरा पॉजिटिव, ये फुल पॉजिटिव,
ये हमारा रीज़न हो गया। ये फुल पॉजिटिव, जब ये dy बाई डी थीटा फुल पॉजिटिव है तो फिर ये फंक्शन इंक्रीजिंग क्यों नहीं है? सो हम यहाँ लिखेंगे सो एज dy बाई डी थीटा इज पॉजिटिव फॉर थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2 नहीं। सो द गिवन फंक्शन इसको मिटा देते हैं। सो गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन 0 से पाई बाई 2। कहानी पकड़ में आ गई? ये तो सिंपल सी बात थी। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है प्रूव दैट लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से इन्फिनिटी। टू प्रूव एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन 0 से इन्फिनिटी। हमको ये प्रूफ करना है। सिंपल है सर, हम लोग एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा? 1/x। और लॉग डिफाइन जो होता है वो हमेशा एक्स पॉजिटिव के लिए डिफाइन होता है, नेगेटिव के लिए कभी डिफाइन नहीं होता, ना ही 0 के लिए डिफाइंड है। तो एक्स पॉजिटिव है, जब एक्स पॉजिटिव है तो इसका मतलब एफ डैश एक्स भी पॉजिटिव हुआ। एक्स पॉजिटिव तो 1/x पॉजिटिव, एफ डैश एक्स पॉजिटिव हुआ फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 0 से इन्फिनिटी। चूँकि हम 0 शामिल नहीं कर रहे तो ये पॉजिटिव हुआ। सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0 से इन्फिनिटी। क्योंकि 0 से इन्फिनिटी में ये जो फंक्शन है वो क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है। इसमें कोई दो राय वाली बात है ही नहीं। 11 में क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? 11 हमको दिया हुआ है प्रूव दैट द फंक्शन हमको कितना दिया हुआ है? x² - x + 1 इज नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन neither increasing nor decreasing in -1 से 1। हमको ये दिखाना है कि ये फंक्शन हमको प्रूफ करना है टू प्रूव ये फंक्शन इसमें ना तो इंक्रीज़ कर रहा है ना डिक्रीज़ कर रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं कैसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं कर रहा है। सबसे पहला काम हमारा एफ डैश एक्स निकालने का है। तो कितना? 2x - 1, ठीक, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। तो हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स पहले निकाल लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स कितना हो जाएगा सर? एफ डैश एक्स कितना होता है? 0। इसका मतलब कितना? 2x - 1 = 0। इसका मतलब x बराबर कितना हो गया? हाफ। x बराबर हाफ हो गया, ठीक है। तो अब इसको हम इंटरवल में से वी राइट इट इन इंटरवल्स में कैसे लिखेंगे? ये देखिए, ये यहाँ हाफ है तो ये हो जाएगा इंटरवल्स में -∞ से हाफ और हाफ से नहीं, हमको कहाँ लेना है? -1 से 1 लेना है ना। तो ये -1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है। तो यहाँ करें -1 से हाफ और हाफ से 1, इस तरह करेंगे। तो इस x बराबर जो हाफ आया, हाफ से छोटा तो -1 से हाफ के बीच में और हाफ से बड़ा तो हाफ से 1 के बीच में। ये दो इंटरवल्स हमारे पास आ गए। अब इस दो इंटरवल में हम इसको चेक करेंगे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। क्लियर है? चलिए इंटरवल्स एफ डैश एक्स और यहाँ लिखेंगे एफ एक्स। तो इंटरवल्स कौन कौन है? ये -1 से हाफ है और ये हाफ से 1 है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। तो -1 से हाफ, तो -1 से हाफ तो क्या है? बीच में तो 0 भी आएगा ना, यहाँ 0 आएगा। तो अगर हम 0 रख के देखें इसमें, कहाँ? यहाँ एफ डैश एक्स में यहाँ 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। ये हमको नेगेटिव मिल रहा। नेगेटिव का मतलब क्या हो रहा? डिक्रीज़ कर रहा, ठीक। हाफ से बड़ा रखेंगे, हाफ से बड़ा रखेंगे तो 3/4 रख सकते हैं हम लोग, 3/4। 1 से छोटा, आधा से बड़ा कितना? 3 है ना, कितना हो जाएगा? आप आधे से बड़ा 3/4, 3/4।
या आधे से बड़ा को हम लोग क्या लेंगे, 1/, आधे से 1 के बीच में क्या आधा 0.5 हुआ ना, तो 0.8 ले लेते हैं। तो 0.8 यहाँ रखते हैं 0.8, यहाँ 0.8 आधे से ले 1.6 - 1, तो ये पॉजिटिव हो रहा, ये पॉजिटिव हो रहा, इसका मतलब यहाँ इंक्रीज़ कर रहा। कहने का मतलब ये है सर कि ये जो है हाफ है, ये हाफ है, ये -1 है और ये 1 है। यहाँ से यहाँ -1 से हाफ में ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, मतलब ये डिक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक। और हाफ से 1 में क्या कर रहा है, ये इंक्रीज़ कर रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ डिक्रीज़ कर रहा है, यहाँ डिक्रीज़ कर रहा है, यहाँ डिक्रीज़ कर रहा है और यहाँ इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये पूरे इंटरवल में ना तो ये नीदर डिक्रीज़ कर रहा है, नीदर डिक्रीजेज नॉर इंक्रीजेज। कहानी पकड़ में आ रही है? तो हम यहाँ लिखेंगे चूँकि -1 से हाफ में ये डिक्रीज़ कर रहा है, हाफ से 1 में ये इंक्रीज़ कर रहा है, तो -100 इन -1 से 1 फंक्शन neither increases nor decreases। हम लोग पढ़ चुके हैं ऐसा कि अगर दो हमको इंटरवल है लगातार, अगर एक में डिक्रीज़ हो रहा, दूसरा में इंक्रीज़ हो रहा, तो ये पूरे इंटरवल में ना तो इंक्रीज़ हो रहा ना डिक्रीज़ हो रहा। तो ये -1 से 1 में ना तो इंक्रीज़ हो रहा है ना ही ये डिक्रीज़ हो रहा है।